गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो भी अपकमिंग एग्जाम्स के कैंडिडेट्स हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब जो 6, 7, 8 या उससे अबव क्लास में भी हैं, और हमारी कोई वीडियो जो भी है वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या नॉलेज बेस्ड होती है। ज़्यादातर क्या है, हम जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें कुछ मिलता है वो हम आपको बताते रहते हैं। लेकिन कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि इसको कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति ही देखे, कोई भी देख सकता है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चे से लेके बड़े तक जो काम, जो वर्किंग भी हैं, जो जॉब में भी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उस सब के लिए है ये। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। और इसी के साथ मैं इस चैनल पे आपको कंप्यूटर की वीडियोस मतलब बनाती हूँ आपके लिए। और बाकी अविनाश मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या अपकमिंग एग्जाम को लेके जो भी इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि हम सब खुद एक जॉब एस्पिरेंट्स हैं तो हम लोग उस चीज़ के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको देते रहते हैं। तो गाइस, आज हम कंप्यूटर की सीरीज में मैंने बहुत सारे आपको कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर कहाँ से शुरू हुआ, कंप्यूटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग भी मैंने कवर किया है, डेटाबेस मैनेजमेंट भी मैंने बेसिक्स बताए हैं। तो आई होप आपने वो सभी वीडियो देखी होगी। नहीं भी देखी है तो एक बार आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बात करें गाइस, तो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो हर इंसान जो कंप्यूटर यूजर है वो अपनी डेली लाइफ में इनको यूज करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नॉलेज के अभाव में, मतलब लैक ऑफ नॉलेज में, हम उस चीज को जानते हुए भी हमें याद नहीं रहता या हम भूल जाते हैं, तो हमें इधर उधर पूछना पड़ता है। वैसे ये चीज ऐसी है कि अगर आप कंप्यूटर पे शॉर्टकट्स नहीं भी यूज कर रहे हैं, आप लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक के थ्रू भी काम चला रहे हैं, तो जब भी वो ऑप्शन आपको उस पर दिखेगा तो उसके बगल में शॉर्टकट लिखा होता है। फिर भी लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ लोग जो बिल्कुल बेसिक से अभी, मतलब जस्ट उनकी जॉब स्टार्ट हुई है कंप्यूटर को लेके, या उन्होंने सिर्फ CCC किया है, तो उन्हें ज़्यादा अगर नहीं भी पता, या कोई बिगनर है, तो उसके लिए मैं उसको कुछ शॉर्टकट बताना चाहूँगी। देखिए, हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं Ctrl+C, कॉपी। कॉपी का क्या मतलब होता है? कॉपी का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी मैसेज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह, कॉपी का मतलब समझते हैं ना? कॉपी करना मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे लिखा है वही दूसरी जगह लिखना, ठीक है? इसको बोलते हैं कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+C। अब सपोज आपने अपना नाम लिखा, जैसे कि मेरा नाम शिवानी मिश्रा है, मैंने अपना नाम लिखा, मैंने उसको कॉपी किया, तो अब मैं उस नाम को क्या कर रही हूँ, उस नाम की मैं कॉपी बना रही हूँ। मैंने उसको कॉपी कर लिया, अब मैं उसको कहीं भी जाके पेस्ट करूंगी तो जो कंटेंट मैंने यहाँ से कॉपी किया वो एज इट इज वहां जाके पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? पेस्ट ही है, तो इसका क्या होता है? Ctrl+V, ठीक है? तो अगर आपको माउस का राइट क्लिक नहीं यूज करना है तो आप कीबोर्ड से ही काम कर सकते हो। कोई भी कंटेंट आपने उसको सेलेक्ट किया। हाँ, एक चीज और, सेलेक्ट करने का भी एक है। जैसे हम एक होता है ना, जैसे हमने पूरा लिख लिया है, पूरा वर्ड पे अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, अब हमें उस पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑल जिसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेलेक्ट ऑल। इसका जो शॉर्टकट होता है Ctrl+A, ठीक है गाइस? तो ये पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, शॉर्टकट होता है Ctrl+A। तो आपने सेलेक्ट किया, फिर आपने कॉपी किया, फिर आपको दूसरी फाइल में उसको ले जाके पेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? Ctrl+V। फिर नेक्स्ट हमारा होता है कट। अब कट और कॉपी में अंतर समझिए। जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि ABC, ठीक है? आप इसको अगर कॉपी करेंगे तो ये यहाँ से नहीं जाएगा, आप इसकी कॉपी बना रहे हो, दूसरी जगह आप पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ भी रहेगा, वहां भी रहेगा। लेकिन अगर आप ABC को कट कर देते हो, मतलब Ctrl+X कर देते हो, इसका शॉर्टकट Ctrl+X होता है, अगर आप इसको कट कर देते हो तो ये क्या होगा? ये यहाँ से गायब हो जाएगा और नई जगह जहां आप उसको पेस्ट करेंगे वो वहां चला जाएगा। मतलब अंतर समझे? कॉपी में क्या है, वो चीज वहां पे भी रहेगी और नई भी बनेगी। कट में क्या होगा, वो चीज वहां से हट जाएगी और नया जहां भी आप ले जाके उसको पेस्ट करेंगे वो वहां जनरेट हो जाएगी। ये अंतर होता है कट और कॉपी में।
अगर आपको उस चीज़ को अपनी प्रीवियस फाइल में रखना है तो उसको कॉपी पेस्ट यूज कीजिए। अगर आपको वहाँ से उसको हटा देना है, नई फाइल बनानी है, तो आप कट पेस्ट यूज कीजिए। सेलेक्ट ऑल मैंने बता दिया, ठीक है। किसी चीज़ को सेव करने के लिए, सेव मतलब जैसे हम कुछ लिख रहे हैं वर्ड पे और उसको हमें सेव करना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सेव करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस, ये होता है आपका सेव करने के लिए डेटा को। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, एक होता है हम जैसे मान लीजिए स्क्रीन पे कुछ हम काम कर रहे हैं, हमें उस लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, किसी पे भी हमें उस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, तो हम कीबोर्ड के थ्रू कैसे लेंगे, तो उसके लिए जो शॉर्टकट होता है विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन। ये बटन कहाँ होती है मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे आपके कीबोर्ड में बैक स्पेस की बटन होती है उसके ऊपर की तरफ देखिएगा एक बटन होती है PTR SCR करके। तो ये मतलब जो बटन है इसको विंडोज के साथ दबाएंगे और कभी कभी ये बटन बिना विंडोज के भी काम करती है। तो आपको अगर अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट निकालना है तो विंडोज की बटन और प्रिंट स्क्रीन की बटन, विंडोज की बटन कीबोर्ड के सबसे नीचे वाली रो में आगे से तीसरी बटन होती है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें मान लीजिए हमारे सिस्टम को शट डाउन करना है, तो शट डाउन करने का सबको पता है Alt F4, ठीक है। इससे आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। आपको अपनी स्क्रीन को लॉक करना है, एक मुझे अभी याद आ गया, आपको अपनी स्क्रीन, सपोज आप अपने डेस्कटॉप पे कुछ काम कर रहे हो, आपको थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है, आप अपनी स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं, तो स्क्रीन को लॉक करने के लिए क्या होता है, ये आपका है विंडोज प्लस L, लॉक टू लॉक द स्क्रीन। अब आपने इसको लॉक कर दिया, तो अब जब आप इसको अनलॉक करोगे तो आपसे आपका डेस्कटॉप पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, रीस्टार्ट। मान लीजिए आपका कंप्यूटर चलते चलते हैंग हो गया या सही से नहीं चल रहा है, आप उसको रीस्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल Alt डिलीट, ये दबाएंगे आप, कंट्रोल Alt और डिलीट, तो ये आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। अब एक और बटन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे एक बटन होती है हमारी शिफ्ट, शिफ्ट की बटन होती है हमारे पास। इसका क्या काम होता है, ज्यादातर तो ये कंट्रोल के साथ किसी शॉर्टकट में यूज होगी, ठीक है, या इसका एक और काम होता है, जैसे आपने देखा होगा आजकल जो कीबोर्ड है, जो अल्फा न्यूमेरिक वाला सेक्शन है, ठीक है, तो उसमें जो ऊपर न्यूमेरिक लिखा हुआ है 0 से 9, तो उसमें क्या है, उसमें हर लेटर, हर बटन के ऊपर भी सिंबल बने हुए हैं। तो अगर आप उस बटन को, जैसे किसी बटन पे, जैसे मान लीजिए आपका 3 का बटन है, ठीक है, या 4 का बटन है, तो इसके ऊपर देखिएगा ये साइन बना होता है, 3 के ऊपर ये हैश बना होता है, ठीक है। तो इसको जैसे आप 3 लिखना चाहते तो आप वो बटन डायरेक्ट दबा दीजिए। अब आपको ये ऊपर वाला लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इसी सेम बटन को शिफ्ट के साथ दबाते हैं, शिफ्ट के साथ ये बटन दबाएंगे तो जो बटन में ऊपर वाली चीज है वो आएगी स्क्रीन पे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और नॉलेज के मतलब नॉलेज के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, जिसको नहीं पता उसके लिए है, और ये बहुत छोटी चीज़ें सबको पता होती, मुझे पता है आप लोग सोचेंगे क्या वीडियो बना रही है, बट मैं बिजनेस को ध्यान में रखते ही वीडियो बना रही हूँ, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोई गलती हुई हो मुझसे तो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्या है ना, अगर हमसे गलती होती है जब तक सामने वाला नहीं बताएगा तो हमें पता नहीं चलता है, हम तो अपने हिसाब से सब सही करते हैं ना, तो ज़रूर बताइएगा। मुझे तीनों चीज़ें आपकी एक्सेप्ट है, गलती भी अगर मेरी है तो बताइए कि आपने गलत बोला मैम, या कोई सजेशन देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं बिल्कुल लिख के भेजिए। सो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए गाइस, दिन पे दिन नया कुछ सीखिए, आजकल बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए। आपको तो सबसे ज़्यादा, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है एक बार गूगल से पूछ लीजिए, वो आपको बता देता है। तो अपने नॉलेज बढ़ाते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच गाइस, फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।